राजस्थान में आदिवासियों के हिंदू होने या न होने को लेकर माहौल गरमाया हुआ रहता है। एक तरफ सांसद राजकुमार रोत, विधायक थावरचंद डामोर इस बात पर अड़े रहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं होते, तो दूसरी तरफ कई नेता आदिवासियों को हिंदू साबित करने में लगे रहते हैं। इस मामले को लेकर राजस्थान में कई बार बवाल हो चुका है। राजकुमार रोत यह बात संसद में तो थावरचंद डामोर यही बात राजस्थान विधानसभा में भी साफ कह चुके हैं। वहीं एक बार फिर इसी मामले पर संसद में बवाल हो गया है। संसद में अलग धर्म कोड बनाने को लेकर गोवाल कांगड़ा, उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत और राजकुमार रोत आपस में भिड़ गए। राजकुमार रोत के बयान आदिवासी हिंदू नहीं होते को आधार बनाते हुए और तमाम रेफरेंस देते हुए महाराष्ट्र के नंदुरबार से कांग्रेस सांसद गोवाल कांगड़ा ने अलग धर्म कोड की मांग कर दी। मैं इस सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि 1931 के जनगणना में दौरान जब देश ब्रिटिश शासन में था, तब जिन्हें हम आज गर्व से एसटी यानी आदिवासी कहते हैं, उन्हें अलग श्रेणी ट्राइबल के अंतर्गत गिना गया था। और ये श्रेणी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और यदुई जैसे प्रमुख धर्मों के साथ बराबरी से सूचीबद्ध थी। उस जनगणना में 82,50,000 से ज्यादा आदिवासियों को अलग दर्जा दिया गया था और साथ ही ये भी कहा गया था कि आदिवासियों की विशिष्ट सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक पहचान किसी अन्य संगठित धर्म के साथ समाहित नहीं होती है। मैं ये मांग करता हूँ कि ट्राइबल या आदिवासी को जनगणना प्रपत्रों और सभी सरकारी अभिलेखों में एक वैध और अलग धार्मिक श्रेणी के रूप में मान्यता दी जाए, ताकि हमारे आदिवासी भाई बहनों की पहचान कभी भी कमजोर तरीके से प्रस्तुत ना की जाए। भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि हम अपने संविधान की भावना का सम्मान करें और आदिवासियों को सांस्कृतिक विलुप्ति से बचाएं और अपने उन पूर्वजों की विरासत का सम्मान करें जिन्होंने हमारे जंगलों, जमीनों और अद्वितीय जीवन पद्धति की रक्षा। वहीं संसद में उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत यह मांग सुनकर भड़क गए। उन्होंने पहले तो उदयपुर में आदिवासियों के लिए एक अलग यूनिवर्सिटी की मांग की और फिर सांसद गोवाल कांगड़ा की आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड की मांग को यह कहते हुए अनुचित बताते और गलत बता दिया कि आदिवासी हिंदू हैं। हम सभी जानते हैं कि भील जनजाति देश की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति में से एक है और हल्दी घाटी का युद्ध हो चाहे मानगढ़ धाम का बलिदान, भीलों ने हमेशा ही आदिदेव महादेव को साथ में लेकर आंदोलन किया है और आक्रांताओं का मुकाबला किया है। सभापति महोदय, जो भील जनजाति है वो गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में निवास करती है, जिनकी जनसंख्या लगभग 3 करोड़ से ज्यादा है। महत्वपूर्ण यह है कि विगत दिनों में केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने बहुत सारी योजना चलाई है, बहुत महत्वपूर्ण योजना चलाई है। मैं एक प्रश्न की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं आपके माध्यम से। माननीय मोदी साहब की सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना और धरती आबा योजना से बहुत सारे जो सैचुरेशन वाली स्थिति में काम किया है, लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी आया कि गुणवत्तायुक्त शिक्षा के लिए नॉर्थ ईस्ट और तेलंगाना में एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना की है। महत्वपूर्ण यह कि ये जो भील क्षेत्र है इसमें लगभग 3-3.5 करोड़ जनजाति समाज के लोग निवास करते हैं और इसमें यह है कि वहां कोई भी सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी नहीं है। मेरी सरकार से मांग है कि जिस प्रकार से धरती आबा जनजाति अनुग्राम अभियान, ये सारे योजनाएं बड़ी चलाई है, उसमें से दक्षिणी राजस्थान में या गुजरात के जो बॉर्डर एरिया है उसमें एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाए। ये 275(1) के तहत हो सकता है, एक बड़ी योजना हो सकती है। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूं कि जनजाति समाज पूरे देश में हिंदू समाज है। जिस प्रकार से अलग धर्म कोड की मांग जो यहाँ की गई है ये बहुत गलत है। मैं इस पर आपत्ति करता हूँ। देश की 720 जनजातियां इसकी आपत्ति करती हैं। मन्नालाल रावत के इस बयान को सुन राजकुमार रोत ने संसद में अपने भाषण के बीच में कहा कि पता नहीं उदयपुर सांसद को क्या परेशानी है। उन्होंने मन्नालाल रावत को इशारा किया कि वो इस मामले में ना पड़े।